नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंजलि और मैं आपके लिए लेकर आती हूँ पीएमसी हिंदी का हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम डॉक्टर से पूछो, जहां आप अपने सभी शारीरिक परेशानियों के बारे में हमसे बात करते हैं और आपके सभी तकलीफों को कैसे ध्यान और अध्यात्म, पंचकोश और चक्रास के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट और MBBS डॉक्टर एस रंजन। आइए स्वागत करते हैं सर का। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी। तो सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे है फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। तो हमें अवेयरनेस रखनी है, क्योंकि हम जब एक वर्क कल्चर में होते हैं तो एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी जैसी परेशानियों को हम डेफिनेटली फेस करते हैं। तो वो एक अवेयरनेस हमारे अंदर कैसे है कि हम अपने आप को स्टेबल रखकर काम करें, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, जब कहीं भी वर्क प्लेस पे वर्क का प्रेशर तो होता है ना, लेकिन हम अगर अपनी पर्सनल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे अगर हम ध्यान दें, अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने आप को खुश रखें और टाइम टू टाइम मिनी गैप लिया करें। तो काम करते करते बीच में वाटर ब्रेक, जस्ट आंखों का ब्रेक। अगर हम आंखें लगातार काम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए स्क्रीन पे काम करना है तो आंखें थकती हैं, तो बीच में हम नैप, सिटिंग कंडीशन में हम 5 मिनट का नैप ले सकते हैं। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज हेल्प कर सकता है। जो रिलैक्सेशन के लिए अल्फा ब्रीदिंग में बताता हूँ कि हम गहरी सांस लें और मुंह से सांस छोड़ें। जब भी कभी हमें तनाव हो रहा हो तो गहरी सांस लेना नाक से और मुंह से सांस छोड़ना, जैसे एक मोमबत्ती बुझा रहे हो। ऐसा अगर हम 5 बार करेंगे तो ये हमें माइंड को इंस्टेंट रिलैक्स करता है। तो जब भी कभी वर्क प्रेशर हो तो आपको ऐसा करना चाहिए। इससे हम अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं रिलैक्सेशन के माध्यम से। जी सर, इससे जुड़े और विषयों पर बात करेंगे। हमारे पहले दर्शक जुड़ गए हैं, सवाल लेते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी। जी नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना। हाँ नमस्ते, मेरा नाम शिल्पा है, मैं नोएडा से बोल रही हूँ। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते डॉक्टर रंजन। नमस्ते जी, मुझे पूछना था आपसे कि मैं अक्टूबर एंड से ना आनापानासती ध्यान से जुड़ी एंड मैंने ऑनलाइन रिकॉर्डेड सेशंस अटेंड करे एंड उनके दौरान मुझे जैसे मेरे को हाइपोथायरॉयडिज्म है 23 इयर्स से, तो मैं थायरोनॉम ले रही हूँ, मतलब ले रही थी 112.5 mcg एंड फिर मेरे को सर्टन लाइक आवाजें, मतलब मेरे को ना थ्रोट में प्रेशर ये सब फील होता था मेडिटेशन के दौरान। एंड फिर मैंने फरवरी में सेट वर्कशॉप ऑनलाइन ही करी थी, रिकॉर्डेड सेशन। तो मेरा मेरे को हुआ कि आई वांट टू लीव माय थायरोनॉम मेडिसिन, मतलब जो मैं वही जो मेडिसिन मुझे क्योर कर रही है, मतलब इट्स एक्चुअली अ बिलीफ, जो साइकोसोमैटिक डिजीजेस की हम बात करते हैं। तो मुझे एक वो कॉलिंग आई थी बहुत स्ट्रॉन्ग, आई वांट टू लीव इट, तो मैंने वो अपनी दवाई छोड़ दी। एंड फिर अबाउट अ मंथ के बाद मैंने थोड़ा आयुर्वेदिक में वो हेल्प ले रही हूँ, जैसे वाता दोष होता है बॉडी में, जो भी मेरे सिम्टम्स हैं। तो अभी करंटली मतलब बेसिकली मुझे बॉडी में सिम्टम्स फील हो रहे हैं दवाई छोड़ने से। बट मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि अगर हम कहते हैं कि साइकोसोमैटिक डिजीजेस होती हैं, तो मतलब मैं ध्यान तो भी कर ही रही हूँ, 1 घंटा में करती हूँ, कई बार 2 घंटे करती हूँ, ज्ञान सत्र ये सब अटेंड कर रही हूँ। तो मुझे आपकी एडवाइस चाहिए थी कि मैं आगे इसमें कैसे प्रोसीड करूँ, मतलब व्हाट वुड यू एडवाइस? जी। तो शिल्पा जी, आप साइकोसोमैटिक वर्ड यूज तो कर रही हैं, लेकिन क्या आप साइकोसोमैटिक के मीनिंग को भी समझ रही हैं कि हमारे शरीर की बीमारियां हमारे मन से पैदा होती हैं। तो हमें अपने मन को पॉजिटिव बनाने के लिए अपने मन पर काम करना है। तो ध्यान में बैठना एक बात है, ये साथ ही साथ जरूरी है स्वाध्याय, पढ़ना। लुई है की किताब को आप अच्छे से पढ़िए। लुई है की किताब में जब थायराइड का टॉपिक आता है तो वहां पे आप समझेंगे कि हमारा जो एक्सप्रेशन है, जब वो हेल्दी नहीं हो, वो प्रॉपर नहीं हो, तो थायराइड होता है। अपने सेल्फ लव पे काम करना है, जिसके लिए मिरर वर्क लुई है बताती है। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो मिरर वर्क का जिक्र आएगा। ऐसे इस किताब पर परिवर्तन के नाम से 15 वीडियो का सीरीज भी है पीएमसी हिंदी पर मेरा, आप उसे भी देखिए और किताब भी पढ़िए। हम नॉलेज सेशन सुनते हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना तो हम ज्यादा एक्टिव होते हैं, ज्यादा हम इंगेज होते हैं, ज्यादा हम उसमें डूबते हैं, है ना। पढ़ना जरूरी है, स्वाध्याय करना जरूरी है। मिरर वर्क में आईने के सामने खड़े होकर हम अपने आप से प्यार करने का अफर्मेशन करते हैं। आई लव माई सेल्फ, मैं खुद को प्यार करती हूँ। जब हम खुद को प्यार करने का अफर्मेशन कर रहे होते हैं और मेडिटेशन भी साथ में अपना रहे हैं,
तो आपको भीतर से भाव आएगा कि मुझे अपने आप को हील करने के लिए क्या करना चाहिए। जो नया करना है, जो क्रिएटिव करना है, उसको करेंगे तब हीलिंग होती है। सिर्फ मेडिटेशन में बैठकर हीलिंग हमेशा नहीं होती। अपनी बातों को ठीक से रखना सीखिए, बोलना सीखिए। जब कहीं पर आपको कुछ बोलने का भाव हो तो जरूर बोलिए। जब आप अपनी बातों को बोलेंगे तो थायराइड का काम प्रॉपर होगा, विशुद्धि चक्र, है ना। और इसके अलावा आप फूलों का सहारा ले सकते हैं। फूलों में टुलिप फ्लावर जो है वो हमारे विशुद्धि चक्र से, और गोकर्णी फ्लावर वो हमारे विशुद्धि चक्र से जुड़ा हुआ है। तो अगर ये फूल आपको मिल सके, उन फूलों के साथ ध्यान करना, ये हमें हेल्प कर सकता है ना। थायराइड पे पीएमसी हिंदी पर मेरे और भी कई सारे वीडियो हैं। हम एक्यूप्रेशर के हेल्प से भी उसको बेहतर कर सकते हैं। डायरेक्ट थायराइड ग्लैंड का मसाज करना, जब हम मेडिटेशन से बाहर आते हैं उसके बाद थायराइड ग्लैंड का डायरेक्ट मसाज करें। मसाज करते हुए अफर्मेशंस करें कि मैं अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस करती हूँ। तो जब हम सभी एनर्जी पर और माइंड पर काम करेंगे तो जाके हीलिंग होगी। अपनी इनर को आप सुनिए और उस तरह से काम कीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जी हमसे जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। मैं आपको बता दूं कि परिवर्तन सीजन 3 यू कैन हील योर लाइफ, ये है किताब सर ने ली है, और आप उसको फॉलो कीजिए और देखिए आप में बदलाव जरूर होगा। इसी के साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, राधे राधे मैम। राधे राधे मैम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवती शर्मा है और मैं मथुरा से बात कर रही हूँ। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है, मुझे 12 साल हो गई, मुझे नींद नहीं आती है। जी ठीक है, आगे बताइए राजवती शर्मा जी। नींद के अलावा और क्या तकलीफ, और कोई तकलीफ है? कोई इमोशनल प्रॉब्लम है? मेरे इसके अलावा मेरे दाढ़ में दिक्कत चल रही है 2-3 साल से। क्या चल रही है? कमर में दिक्कत। दाढ़ में दिक्कत है, ऐसे लगता है जैसे खारा खारा सा पानी आता है। उसकी वजह से मैंने दाढ़ भी उखड़वा दी और सारे डॉक्टरों से चेकअप भी कराए और कोई आराम नहीं मिलता। जी, तो राजवती शर्मा जी, अगर आप हमारे मेडिटेशन के प्रोग्राम को देख रहे होंगे या मास्टर बनो आपने अटेंड किया होगा तो आपको ये बात समझ में आई होगी, आपने शायद सुनी होगी। हमारी सारी चीजें, हमारा हेल्थ हमारी एनर्जी से और हमारे माइंड से जुड़ा होता है। दवाइयों से स्वास्थ्य नहीं आता। जब हम अपनी एनर्जी को, हमारे चक्रास को ठीक रखते हैं, जब हम अपने मन को सकारात्मक रखते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो अपने मन को, अपनी एनर्जी पे काम करना सीखना है। ध्यान में आप ऐसा भाव रखें, संकल्प रखें कि मेरी चक्रास संतुलित हो, मेरी जो आपको तकलीफ है नींद की और जो दाढ़ की समस्या आपने बताई उससे संबंधित जो चक्र हैं वो संतुलित होने चाहिए, है ना। हमारा हृदय चक्र, नींद के लिए हमारा हार्ट चक्र कनेक्टेड होता है, जिम्मेदार होता है। तो हमारा हृदय चक्र अच्छा होना चाहिए। आप योग निद्रा का अभ्यास करें। योग निद्रा का अभ्यास यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलेगा जिसमें हम शरीर के एक एक हिस्से को महसूस करते हैं और रिलैक्स करते हैं। सोने से पहले आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का भी अभ्यास करें और योग निद्रा का अभ्यास करें। योग निद्रा का अभ्यास दिन में भी कभी किया जा सकता है। योग निद्रा का अभ्यास करने से बहुत लोगों की नींद की समस्या जो है वो ठीक हो जाती है। नींद की समस्या ज्यादा पुरानी है, ज्यादा गहरी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारी नींद ठीक से नहीं होती है तो हमारे भीतर और दूसरी बीमारियां पैदा होती हैं। तो आपको जो दाढ़ की समस्या है उस पर बाद में काम कीजिएगा, पहले आप नींद की समस्या पर काम करें और उसके लिए योग निद्रा का अभ्यास करें। एक एक्यूप्रेशर पॉइंट भी मैं आपको बताता हूं, वो भी आप करना शुरू करें। HT7 हार्ट 7 हमारी कलाई पर छोटी उंगली की लाइन में HT7 नाम का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाना है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दर्द नहीं मिलता है, आपको दबाने पे दर्द नहीं मिलेगा, तो भी आपको ये जानिए कि आपको ये पॉइंट करना है। और यहाँ पर दबाने के 2-3 मिनट दबाने के बाद आप यहाँ पे लाल रंग भी लगा सकते हैं। लाल रंग लगाने से भी ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो स्टिमुलेट होता है, एक्टिव होता है। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने से नींद आती है और योग निद्रा करने से नींद आती है। और थोड़ा सुबह या शाम में वॉकिंग का एक रूटीन रखें, थोड़ा टहलना चाहिए। हम जो से ज्यादा बैठे रहते हैं, घर में होते हैं, थोड़ा सा वॉकिंग भी करना चाहिए, वो भी थोड़ा सा माइल्ड एक्सरसाइज या योगा।
तो इससे भी आपको नींद आने में हेल्प होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजलक्ष्मी जी हमसे जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं, सवाल लेंगे। हेलो हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। हेलो जी नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। हेलो हेलो सर, आपकी आवाज हमें आ रही है, नाम बताइए अपना। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है, नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम पंजाब से बात कर रहे हैं मैडम। जी, क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम जसपाल सिंह है। जी, पूछिए अपना सवाल सर। हमारी मिसेज को सर्वाइकल है जी जी और बहुत चक्कर आते हैं। ठीक है सर। ठीक है विश्वास जी। अभी एक्टिव कर देती है जी। तो देखिए, सर्वाइकल की समस्याओं में जब सर्वाइकल का दर्द नहीं हो उस समय हमें अपनी गर्दन को रोटेट करने का एक्सरसाइज करना चाहिए। देखिए, दो चीज आपको मैं बता रहा हूँ, एक जब दर्द है और एक जब दर्द नहीं है। जब दर्द नहीं है तब हम अपने गर्दन को आगे पीछे, लेफ्ट राइट, सर्कुलर और उल्टी दिशा में हम इसको रोटेट करने का एक्सरसाइज किया करें जब दर्द नहीं है, ताकि दर्द आपको ना आए। लेकिन जब दर्द आ जाता है तब आपको पेंसिल लेना है, 6 साइडेड वाला पेंसिल, और उससे आपको इस पोर्शन में, दोनों हाथों में इस पोर्शन को आपको मसाज करना है। मैं आपको करके दिखा रहा हूं, मेरे हाथ में अभी पेंसिल नहीं है, आपको पेंसिल लेके करना है। और वैसी पेंसिल जो गोल ना हो, जिसमें 6 साइड हो, उस पेंसिल से आपको इसको अप एंड डाउन रब करना है, मसाज करना है। तो ये जो थंब के पीछे का जो एरिया है, ये हमारी गर्दन से जुड़ा होता है सुजोक और रिफ्लेक्सोलॉजी के अंदर। तो जब हम इसको ऐसे मसाज करें, और ये बताने के लिए मैं आपको ऊपर हवा में रख के दिखा रहा हूं, कैमरा में दिखाने के लिए, आपको जो करना है वो आपको नीचे किसी सरफेस पर, किसी मेज पर रख कर करना है। तो जब हम इसको ऐसे मसाज करेंगे तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो यहां से जुड़ा होता है और ये काफी पेनफुल होता है। आराम आराम से कीजिएगा और इसको रोज दिन में 3 बार 5 बार करना है। खुद से भी कर सकते हैं और घर के दूसरे लोग भी कर सकते हैं। तो ये जब हम इसको मसाज करते हैं तो इससे हमारे सर्वाइकल एरिया में, हमारे नेक एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर होता है। और जब ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर हो तो जो दर्द है वो ठीक हो जाता है। जब दर्द ठीक हो जाता है और जब दर्द नहीं है उस समय फिर हमें नेक का रोटेशन का एक्सरसाइज करना है, ताकि हमारी नेक के मसल्स हेल्दी रहे, मजबूत रहे, प्रॉपर रहे। लेकिन जब दर्द हो उस समय तो हम नेक का रोटेशन एक्सरसाइज नहीं कर सकते दर्द की वजह से। उस समय हमें यहाँ पर काम करना है ना। और ध्यान नियमित रूप से करते रहें। दिन में 2 बार ध्यान में बैठना चाहिए। अगर हम नियमित रूप से ध्यान में बैठें तो उससे भी हमारी सभी समस्याएं जो है वो धीरे धीरे ठीक होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास जी, आपने कॉल किया और मैं आशा करती हूँ कि जो एक्सरसाइज सर ने आपको अभी करके दिखाई उसको आप जरूर फॉलो करेंगे। आपकी वाइफ की जो समस्या है वो जरूर ठीक होगी। इसी के साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, सवाल लेंगे। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते जी। नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना। मेरा नाम जी कमलजीत है। जी, क्या सवाल है मैम आपका? मेरा सवाल है जी, मेरी धड़कन जी तेज चलती रहती है और मेरी नाभि भी सेट नहीं रहती है। मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन भी रहता है, तो एक विचार दिमाग में बार बार आ ही जाता है। जी कमलजीत, आपकी इन तीनों समस्याओं में सबसे पुरानी समस्या कौन सी है? हाँ जी, मेरी जी यही है, मुझे डिप्रेशन रहता है, उसके साथ में धड़कन भी चलती रहती है और मेरी नाभि भी सेट नहीं है। ऐसे लगता है जिसमें कुछ ऐसे हो टूटता रहता है, ऐसे होता है जिसका पेट पर जिस जगह पर मैं हाथ लगाती हूँ वही तपता रहता है, ऐसे लगता है मुझे। आपने ये बात कमलजीत बता दी। इन तीनों समस्याओं में आपकी सबसे पुरानी समस्या कौन सी है? हाँ जी, मुझे डिप्रेशन की है जी। हाँ, जो समस्या सबसे पुरानी है आपको उस पे सबसे ज्यादा काम करना है, क्योंकि वही समस्या किसी दूसरे ढंग से प्रकट हो रही है। तो मैं आपको डिप्रेशन का इलाज बताता हूं, पहले उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, उसको ठीक से कीजिए और फिर 1 महीने के बाद आप दूसरी समस्या के लिए संपर्क कीजिएगा। देखिए, डिप्रेशन जो होता है वो हम अपने जीवन में खुश नहीं है तो होता है। तो आपको ऐसा काम ढूंढना है, ऐसी चीजें ढूंढनी है जो आपको खुशी देती है। क्या आपको गाना खुशी देता है? क्या आपको प्रकृति में जाना खुशी देता है?
कौन सी एक्टिव चीजें जिसमें आपका मूवमेंट होता है, जिसमें आपको चलना होता है, बोलना होता है, ऐसी चीजों को आपको करना है। ठीक है, अपनी पसंद की चीजें करें, खुशी की चीजें करें, और वॉकिंग जरूर करना चाहिए आपको आधे घंटे के लिए या ज्यादा, थोड़ा बहुत ज्यादा आपको सुबह या शाम में या दोनों समय थोड़ा वॉकिंग करना चाहिए। जब हम वॉकिंग करते हैं तो इस एक्सरसाइज से हमारी बॉडी में इंडोर्फिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है और वो डिप्रेशन को कम करता है। तो वॉकिंग एक्सरसाइज आपको करना है। और कोई खेल, जो खेल आपको पसंद हो, फिजिकल हो या मेंटल हो, कोई भी खेल खेलना चाहिए। खेल खेलने से भी हमें हमारी लाइफ, हमारी माइंड में इंजॉयमेंट फैक्टर बढ़ता है, तो डिप्रेशन कम होता है ना। और थोड़ा सा एक्टिव बनिए, कोई हॉबी है उस हॉबीज को परस्यू करें, तो इससे आपको डिप्रेशन को कम करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा एक्यूप्रेशर पॉइंट में आपको 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट में बताता हूं। पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट अभी जो मैंने जिक्र किया HT7, वही आपको भी काम आएगा। कलाई पे छोटी उंगली के नीचे HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको दबाना है 2-2 मिनट के लिए, दिन में 3 बार। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हुए आप अपने आप के लिए अफर्मेशन भी कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे HT7 दिखाया जा रहा है। इस HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट का फोटो खींच के रख लीजिए और इसको दिन में 3 बार जरूर दबाइए। दोनों हाथ में आपको दबाना है, बाएं हाथ में ज्यादा दबाना है। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए आप अपने आप से बोला करें कि मैं खुश रहती हूँ। जितना हम खुश रहेंगे उतना डिप्रेशन हमसे दूर रहेगा। खुश रहने के अलावा दूसरा चीज जो आपको बोलना है कि मैं खुद से प्यार करती हूँ। जब हम खुद से प्यार करेंगे तो भी डिप्रेशन नहीं हो सकता। और दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो हमारा थर्ड आई है, जो 7 चक्रास में थर्ड आई का आता है, सरफेस एरिया। ये भी एक बहुत अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो आपको अपना हाथ यहाँ पर ऐसे रख के आंख बंद करके दोनों फिंगर्स को, अंगूठा और इंडेक्स फिंगर दोनों को हल्का हल्का ऐसे रब करना है और ऐसे लगभग 2 मिनट करना है, दिन में 2-3 बार, सोने से पहले और जगने के बाद। इस 2 टाइम में जरूर करना है। तो इससे हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा जो होता है वो एक्टिव होगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड अगर एक्टिव हो जाए तो डिप्रेशन नहीं रह सकता। इसके साथ साथ अपने सोने को, आप नींद को थोड़ा ध्यान दें, टाइम पे सोना और सुबह सूर्योदय के साथ जगना या सूर्योदय से पहले जगना, ये बहुत अच्छा है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले जगना शुरू कर देंगे तो भी डिप्रेशन जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इन सभी बातों का ध्यान दें। जब एक चीज ठीक हो जाए फिर दूसरी समस्या के लिए कुछ दिनों के बाद हमसे संपर्क कीजिएगा, तो उसका समाधान बताया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी हमें कॉल करने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपने सर की सभी बातों को बहुत ध्यान से सुना होगा। और साथ ही जैसा कि सर ने बताया कि खुश रहिए, प्रकृति से जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। इसी के साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, सवाल लेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सस्मिता कोंडा, मैं ओडिशा राउरकेला से बोल रही थी मैम। जी आत्मवंदन। जी, आत्मवंदन। बोलिए, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मेरा लेफ्ट साइड ब्रेस्ट में ना छोटा सा सिस्ट 1 महीना ही हुआ है। तो डॉक्टर बोल रहे हैं उसको ऑपरेशन करने के लिए बोल रहे थे। तो मेरे को वो ऑपरेशन, एलोपैथिक दवाई और ये सब करना ये नहीं है, तो क्या करूं मैं, इसलिए आपके प्रश्न था मेरा। सुनीता जी, आपका सवाल समझ में नहीं आया। बैक में क्या है जिसके लिए ऑपरेशन कहा जा रहा है आपको? लेफ्ट साइड ब्रेस्ट में छोटा सा सिस्ट हुआ है। लेफ्ट साइड बैक में छोटा सा सिस्ट हुआ है, जी ठीक है। बैक में कहाँ पे, किस रीजन में? अल्फो, मतलब ऐसा लंबार की रिस्पेक्ट में कुछ लोकेशन है क्या? ना सर, छोटा सा गोली सा जैसे ब्रेस्ट में हुआ है। ब्रेस्ट में हुआ है? वेस्ट में लेफ्ट साइड, कमर में? हाँ जी हाँ जी। कमर में आपको एक सिस्ट है? कमर में है या ब्रेस्ट में है? ब्रेस्ट में सर, ब्रेस्ट में। हाँ, है ना, ठीक है। हाँ ठीक है, ऑपरेशन आप नहीं कराना चाहते हैं तो ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक तरीके से भी ये ठीक हो जाता है। मैं आपको 5 बातें बताने वाला हूँ, सबको गौर से सुनिए, समझिए, और उसको करेंगे तो 100% ठीक हो जाएगा। सबसे पहली बात, जो ब्रेस्ट है वो हमारे नरिशमेंट को दर्शाता है, पोषण। तो आप खुश कितना रहते हैं और खुशी रहने के माध्यम से आप अपने आप को पोषण कितना देते हैं, इस पर ध्यान देना है, जो कि सेल्फ लव से जुड़ा है। जैसे खाने की बात है, अगर कुछ ऐसा व्यंजन बना जो कि कम पड़ा तो हम दूसरों को दे देते हैं, और हमको पसंद है लेकिन फिर भी हम नहीं खाते हैं, है ना। तो ये भी सेल्फ लव का पार्ट आता है। अपने आप से प्यार करना बढ़ाइए। लुई हे की किताबों में इन सभी विषयों पे बहुत अच्छा बोला गया है। आपको ये किताब पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, लाइन बाय लाइन पढ़नी है।
सेल्फ लव करना बढ़ाएं, अपने आप को प्यार दें, जो आपको करना अच्छा लगता है वो आप करें, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें, अपनी शारीरिक जरूरतों को, अपनी मानसिक जरूरतों को जरूर पूरा करें, उसे इग्नोर नहीं करें। हम दूसरों का केयर करने के प्रोसेस में अपने आप को इग्नोर कर जाते हैं, ये नहीं करना है ना, अपने आप से प्यार करना है। इसके अलावा कितनी बार प्यार के मामले में भी हमारे लाइफ में ट्रॉमा होता है कि हमने प्यार किसी को दिया और हमें प्यार नहीं मिला, या हमने जितना प्यार दिया उतना प्यार हमें नहीं मिला ना। इससे रिलेटेड हमारे लाइफ में हमारे कार्मिक एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमारी लाइफ में ऐसा अनुभव होता है। इन जनरल हमें ये विश्वास रखना है कि जो हम देते हैं वो हमें मिलता है, किसी को कम नहीं मिलता, किसी को ज्यादा नहीं मिलता। अगर कभी हमें ऐसा लग भी रहा है कि हमें कम मिला, हमने तो दूसरों को ज्यादा प्यार दिया लेकिन हमें प्यार कम मिला, तो ये जानिएगा कि कभी कभी हमें धैर्य का अनुभव लेना होता है ना। तो इसको अपनी खराब किस्मत कभी मत समझे। हम प्यार देना बढ़ाएं और प्यार देंगे तो प्यार हमें मिलेगा। तो यहाँ पे अफर्मेशन कि मैं प्यार देती हूँ और मुझे प्यार मिलता है, मुझे बहुत प्यार मिलता है, मुझे सभी लोग प्यार करते हैं। आईने के सामने खड़े होकर आप अफर्मेशन किया करें, मुझे सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, मेरे जीवन में प्यार ही प्यार है। प्यार से रिलेटेड, प्रेम से रिलेटेड जब हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाए ना, तो ये समस्या हमारी नहीं रहती। ये हो गया। इसके अलावा आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट में 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट में बता रहा हूँ। एक हमारा है HT7 हार्ट 7, इस पर काम करना है, हमारे ब्लड फ्लो से रिलेटेड है। HT7 अगर हमारा रेगुलर हो तो आपका ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा और ये हीलिंग में फायदा करेगा। दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर में है, घुटने के बाहर HT36, स्टमक 36। HT36 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप नकल बनाकर मसाज करें। घुटने के पास नीचे की तरफ ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा HT36 एक्यूप्रेशर पॉइंट आप स्क्रीन पे दिखा दें। इस HT36 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दोनों पैर में करना है। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आपको दर्द बहुत बार मिलेगा, कभी कभी दर्द नहीं भी मिलता है। दोनों ही कंडीशन में आपको दिन में 3 से 5 बार मसाज करना है। HT36 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो सिस्ट को डिसॉल्व कर देगा। जब आप ठीक से मसाज करेंगे तो सिस्ट बचेगा नहीं। इसके अलावा हम कॉरेस्पॉन्डेंस पे भी काम करेंगे। हमारे जो अंगूठे के नीचे का ये जो थिनार इमिनेंस, मेडिकल में थिनार इमिनेंस बोलते हैं, इस एरिया को हमें मसाज करना है। मेडिटेशन से बाहर आने के बाद हम इस एरिया को ठीक से मसाज किया करें, तो दोनों हाथों में टाइम देते हुए ठीक से मसाज करेंगे। और यहाँ पे लाल रंग लगाना है। लाल रंग से आप यहाँ पे स्माइली बना लीजिए ना, या किसी भी तरह बस लाल रंग लगाइए। दोनों हाथों में आपको इस एरिया को मसाज करना है और यहाँ पे लाल रंग लगाना है। सुजोक में एक जिम्मी आती है, जिम्मी से भी कुछ लोग मसाज करते हैं। लकड़ी की जिम्मी या स्टील की जिम्मी होती है, उससे भी मसाज कर सकते हैं, अपने हाथ से भी कर सकते हैं। तो ये भी जो सिस्ट है उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। और 5वां सलाह आपको रहेगा कि अपने भोजन में चेंज कीजिए और मिलेट अम्ली खाना शुरू कीजिए। जो मिलेट है वो गेहूं और चावल से बेहतर भोजन है। हमारे हाथों को वो ठीक करता है भीतर से। 5 मिलेट्स के चित्र आपको दिखाए जा रहे हैं, ये ऑनलाइन अमेजन पे मिल जाते हैं। इनको मंगाइए और इनका अम्ली, खमीर, फर्मेंटेड मिलेट को कहते हैं, वो खाना शुरू कीजिए। अम्ली पे, मिलेट्स पे फ्री में बुक भी अवेलेबल है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं इसको डिटेल समझने के लिए। गेहूं और चावल को जितना कम हो सकता है उतना कम कीजिए और इसको बढ़ाइए। अगर पूरा बंद कर सकें तो बेस्ट है, नहीं तो कम तो कीजिए और इसको लेना शुरू कीजिए। तो डाइट से सिर्फ मिलेट, अगर हम अपना पूरा भोजन मिलेट पे शिफ्ट कर दिए गए तो ऐसा रिपोर्ट है कि 14 तरह के कैंसर ठीक हो चुके हैं सिर्फ मिलेट भोजन पर शिफ्ट करने से। तो मिलेट जो है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, उसको आप अपने भोजन में शामिल करें। अपने मन पे काम करें, अपनी ऊर्जा पे काम करें, एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करें और डाइट पे काम करें। अगर सभी पर ठीक से ढंग से करेंगे तो सिस्ट डिसॉल्व होगा, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे कितने सारे पेशेंट्स का ठीक हो चुका है जहां पे डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन फिर वो नेचुरली ठीक हो गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमें कॉल करने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आपने सर की सभी बातों को बहुत ध्यान से सुना होगा और उसे फॉलो भी करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि PMC हिंदी पर आपके स्पेशल ध्यान प्रोग्राम होते हैं, जहाँ पूर्णिमा ध्यान होता है, अमावस्या ध्यान होता है। पूर्णिमा ध्यान रात को होता है 9 से 12 बजे और अमावस्या ध्यान होता है रात को 10 से 11 बजे। तो आप हमारे साथ जुड़कर ध्यान कीजिए और ध्यान को और मजबूत बनाइए। इसी के साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, सवाल लेते हैं। हेलो, नमस्कार मैम जी। नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। सर मेरा नाम आकाश सिंह है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। जी सर, पूछिए अपना सवाल।
तो मेरे को सर से पूछना था, 4 साल से मेरे को एंक्लेविस स्पॉन्डिलोलिथिस आर्थराइटिस की प्रॉब्लम चल रही है, उसके कारण मेरे पूरे बॉडी में पेन आते हैं। अभी मेरे दोनों घुटने भी पैक हो चुके हैं, गर्दन में पेन और रीढ़ का पेन। जी आपको अपने एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को मेडिकल में बड़ी बीमारी मानते हैं, लेकिन वो बड़ी बीमारी नहीं है। आपको अपना केयर करना सीखना है। इसको कई लोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब कि आपकी अपने सेल में अपने सेल से लड़ाई है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को खत्म करने के लिए आपको हार्ट कोहेरेंस मेडिटेशन एक करना है। हार्ट कोहेरेंस मेडिटेशन में हम ध्यान के अंत में अपने हृदय से प्रेम की भावना चारों तरफ फैल रही है वैसा हम भाव करते हैं। हार्ट कोहेरेंस मेडिटेशन आपको इंटरनेट पर मेरी आवाज में मिल जाएंगे। हार्ट कोहेरेंस मेडिटेशन आप प्रैक्टिस करना शुरू करें। ये माइंड टू मैटर एक पुस्तक है जो कि पतंजलि ने बहुत पॉपुलराइज किया। उसके अंदर ये दिया गया है हार्ट कोहेरेंस टेक्निक। हार्ट कोहेरेंस आपको करना है, उससे आपको हीलिंग करने में सहायता मिलेगी। प्लस आप अपने तलवों का मसाज करें। जो हमारी पूरी बॉडी का जो पेन है, पूरी बॉडी का पेन का एक कारण बहुत माना जाता है कि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर नहीं है। तो ब्लड फ्लो को बेहतर करने के लिए हम अपने तलवों का, अपने एड़ी का, अपने पैर के तलवे का और हथेली का, ज्यादा जरूरी है पैर के तलवे, हम उसका मसाज करते हैं तो ब्लड फ्लो जो है वो बेहतर होता है। और इसके अलावा आपको डिटॉक्स अपनाना है। डिटॉक्स में हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, 15 से 16 घंटे का फास्ट, और मिलेट भोजन पे शिफ्ट करना। तो डिटॉक्स करने से हमारी बॉडी की जो इम्प्योरिटी होती है, टॉक्सिन होती है, वो बाहर जाती है। और जब टॉक्सिन बाहर जाए तो एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियां भी ठीक होती हैं। मेडिकल में इसकी पुअर प्रोग्नोसिस है, लेकिन जब हम नेचुरोपैथी पर काम करते हैं तो इसमें अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी, आपने हमें कॉल किया। इसी के साथ हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, सवाल लेंगे। हेलो जी नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना। मानसी वर्मा। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। बेटी को जो है मत्थे में दाने बहुत निकल रहे। जी देखिए, दाने निकलने का कारण 2-3 कारण होता है। एक कारण तो होता है कि हार्मोन जो है वो हमारे हार्मोन बैलेंस नहीं है ना। हार्मोन बैलेंस करने के लिए अब लाइफ स्टाइल को ठीक रखना है, भोजन टाइम पे करना, पौष्टिक भोजन करना, सही समय पर सोना, और अपनी पढ़ाई में, अपने लाइफ में स्ट्रेस नहीं लेना। तो मेडिटेशन करने से स्ट्रेस कम होता है। मेडिटेशन के लिए उसको इनकरेज करें ना। मेडिटेशन जितना होगा उतना स्ट्रेस कम होगा, टेंशन कम होगा, और टेंशन कम होगा तो हार्मोन ठीक रहेंगे। इसके अलावा पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है K2, उस K2 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे ब्लैक कलर लगाना है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, K2 एक्यूप्रेशर पॉइंट या कोई भी एक्यूप्रेशर पॉइंट जिसमें K लिखा हो उसे आप लगाएंगे, उसमें K2 का चित्र होगा। पैर के तलवा और जो हमारा जो सांवला हिस्सा है उसके बॉर्डर पे ये K2 नाम का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। टीम कृपया K2 स्क्रीन पर दिखा दीजिए। वैसे सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो गूगल पे भी आपको मिल जाते हैं। अगर आप K2 एक्यूप्रेशर पॉइंट गूगल पे डालेंगे, ये K1 है, K1 के बाद K2 आता है, वो दूसरा कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट जिसमें K लिखा हो वो लगाए देंगे तो उसमें दिखेगा K3 या K6। हाँ, K2 आ गया। जो देखिए, जो पैर का ये जो बोन का जो बॉर्डर है, इसमें आप K2 देख पा रहे होंगे। इसका चित्र खींच के रख लीजिए और इसको समझिए और इस पर काम कीजिएगा। K2 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आपको ब्लैक कलर लगाना है। यहाँ पर दबाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात जानिएगा, आपको बस ब्लैक कलर लगाना है दोनों पैरों में। K2 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे ब्लैक कलर लगाएंगे तो ये दानों को हील करने में हेल्प करता है। K2 एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा हम अपने सेल्फ लव बढ़ाने पर थोड़ा फोकस करें। लुई हे, अपनी बेटी को लुई हे पढ़ने को बोलिए, सेल्फ लव बढ़ाने को बोलिए। लुई हे की मूवी भी है, यू कैन हील योर लाइफ के नाम से, हिंदी भाषा में यूट्यूब पे मूवी है। उस मूवी को देखने से भी हमें समझ में बात आती है। तो तनाव को कम करेंगे, K2 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे ब्लैक कलर लगाएंगे, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करेंगे, हार्मोन ठीक होगा तो ठीक चीजें हो जाएंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी जी हमसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, सवाल लेंगे। हेलो जी नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। हेलो नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। सी शर्मा। जी सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी,
सर सवाल पूछिए अपना। मुझे हेयरिंग प्रॉब्लम होने के लिए सर क्या सवाल है आपका? सुनने में प्रॉब्लम होने लगी है। सुनने में प्रॉब्लम, शर्मा जी आपको सुनने में प्रॉब्लम होने लगी है? हाँ। जी। कितनी उम्र है आपकी? 78। जी ठीक है। तो शर्मा जी आपको दो बातों का ध्यान रखना है। एक है कि अपने लाइफ में आपको स्वीकार भाव बढ़ाना है। सुनने की जो हमारी समस्या कम होती है उसका जो मानसिक कारण है कि हम ऐसा बोलते हैं कि ये आदमी ठीक नहीं है तो मैं इसकी बातें नहीं सुनूंगा, या ये दुनिया ठीक नहीं है मैं इसकी बातें नहीं सुनूंगा। तो ये एक मानसिक कारण होता है हमारे सुनने की समस्याओं का। तो आपको स्वीकार भाव बढ़ाना है। चाहे जो आदमी जैसा भी हो, भगवान ने उसको ऐसा बनाया है तो हम स्वीकार करें। आप अपने आप से बोला करें, आईने के सामने खड़े होकर बोला करें, मैं हर एक व्यक्ति को स्वीकार करता हूं, मैं अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं, मैं अपने जीवन को 100% स्वीकार करता हूं। तो स्वीकार भाव बढ़ने से ये जो सुनने की समस्या आपकी बन रही है उसमें कमी आ सकती है। और अपने पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करें। किडनी के एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने से, जैसे K1 हुआ, K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट अपने पैर का दबाया करें। तलवे में K1 होता है, चित्र आपको दिखाया जा रहा है। दोनों पैरों में K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको लगाना है और यहाँ पर 2-3 मिनट दबाने के बाद आप यहाँ पे काला रंग लगा सकते हैं। काला रंग लगाने से किडनी का जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो मजबूत होता है और किडनी के मजबूत होने से हमारे सुनने की क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा तीसरा उपाय होगा लिली फ्लावर। अगर आप लिली फ्लावर आपको मिले तो लिली फ्लावर के पास बैठकर ध्यान कीजिए। जो हमारी सुनने की समस्या है वो स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ी होती है। स्वादिष्ठान चक्र का अगर मजबूत हो जाए सुनना हमारा ठीक होगा। लिली फ्लावर के पास बैठकर आप ध्यान करें, लिली फ्लावर को रिक्वेस्ट करें कि मेरा स्वादिष्ठान चक्र जो है वो मजबूत हो। स्वादिष्ठान चक्र के मजबूत होने से सुनने की समस्या जो है वो ठीक हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें कॉल करने के लिए। इसी के साथ हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, सवाल लेंगे। हेलो 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 हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। मैं पंकज बोल रहा हूँ हिमाचल प्रदेश से। जी पूछिए अपना सवाल। मैम मुझे सोराइसिस है तो उसके बारे में कुछ बता दें, मतलब 3-4 साल से है। ठीक है पंकज जी। देखिए सोराइसिस की प्रॉब्लम में डिटॉक्स बहुत जरूरी है। जब तक हम डिटॉक्स नहीं करेंगे सोराइसिस ठीक नहीं हो सकता। डिटॉक्स को समझिए कि डिटॉक्स हम कैसे कैसे कर सकते हैं। डिटॉक्स के कई सारे ढंग हैं। सबसे बेस्ट ढंग है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अपने लाइफ में फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग को जोड़ें। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है 15 से 16 घंटे का फास्ट। अगर हमने सुबह 10 बजे अगर नाश्ता किया, शाम में 6 बजे तक हमें भोजन कर लेना है। तो बीच में जो 16 घंटे का जो गैप मिल रहा है इसमें बॉडी अपने आप को डिटॉक्स कर पाता है, मतलब टॉक्सिन को बाहर फेंकता है। डिटॉक्स करने से आपको हीलिंग में फायदा मिलेगा। नेचुरोपैथी में डिटॉक्स करने के लिए और दूसरे मेथड्स भी होते हैं, जैसे इनीमा होता है, लीवर डिटॉक्स होता है, लंग डिटॉक्स होता है। अगर नेचुरोपैथ से आप मिलेंगे, नेचुरोपैथी को ढूंढेंगे तो डिटॉक्स करने के लिए आपको मेथड्स मिलेंगे। एक पीयूष सक्सेना है जो डिटॉक्स के लिए बहुत एजुकेट करते हैं, तो आप उनकी किताबों को पढ़ सकते हैं। अमेजन पर उनकी किताबें उपलब्ध हैं। तो डिटॉक्स करने से आपको हेल्प होगा। और डिटॉक्स के साथ साथ आपको मिलेट्स खाना चाहिए। 5 मिनट्स जो हैं वो हमारी बॉडी को बहुत अच्छा बनाते हैं। 5 मिनट्स के आपको फोटो दिखाए जा रहे हैं, वैसे मिनट्स टोटल 10 होते हैं, लेकिन उन 10 मिनट्स में इन 5 मिनट्स पे ही फोकस करना है। फॉक्सटेल, बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, ये मिलेट्स ज्यादा फायदेमंद है। ज्वार, बाजरा, रागी भी मिलेट्स है, लेकिन वो हमें नहीं खाने, हमें ये 5 मिलेट्स खाने हैं। और मिलेट्स को भी खाने का कई सारा ढंग हो सकता है। हम रोटी की तरह खा सकते हैं, हम चावल की तरह खा सकते हैं, हम खिचड़ी की तरह खा सकते हैं, हम डोसा की तरह खा सकते हैं। ये सबसे बेस्ट है अम्बली बनाकर खाना, फर्मेंटेड करके खाना। तो इसकी किताब भी अवेलेबल है डॉक्टर खादर वली की। उनकी कई सारे टॉक्स भी अवेलेबल है। PMC हिंदी पे भी डॉक्टर खादर वली की टॉक है। उनको सुनेंगे, उनकी किताबें पढ़ेंगे तो आप अम्ली के महत्व के बारे में समझते हुए उसको शुरू करेंगे। तो अम्ली को खाना शुरू करें। जब आप डिटॉक्स कर रहे हो, जब आप मिलेट्स को खा रहे हो, फिर आपको तीसरी चीज करनी है एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना। LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, लंग मेरिडियन का 6ठा एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे 4 आर्म पे
कोहनी और कलाई के बीच में LU6 नाम का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। इस LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको दोनों हाथों में मसाज करना है। यहाँ पर दर्द नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आपको दोनों हाथों में इस LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज कर सकते हैं। LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे 2-3 मिनट मसाज करने के बाद आप यहाँ पे ब्राउन कलर लगा सकते हैं। ब्राउन कलर लगाने से भी जो हमारा लंग का एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो स्टिमुलेट होता है। लंग मेरिडियन जो है वो ब्राउन कलर से जुड़ा है, लेकिन आपको डिटॉक्स पे ज्यादा काम करना है, वो ज्यादा जरूरी है। अगर हम सिर्फ एक्यूप्रेशर पॉइंट करें तो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, जब हम साथ मिलाकर काम करें तो रिजल्ट्स मिलते हैं। और ध्यान भी आप करते रहिए, दिन में 2 बार ध्यान में जरूर बैठा करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी हमसे जुड़ने के लिए। और जैसा कि सर ने कहा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए और साथ ही मिलेट्स का सेवन कीजिए, आपकी जो समस्या है वो जरूर ठीक होगी। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि PMC हिंदी पर योग है जीवन हर सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और उसका पुनः प्रसारण 3 बजे होता है। तो आप हमारे साथ जुड़कर योगा कीजिए और अपनी सेहत को और अच्छा बनाइए। इसी के साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना। नमस्कार, क्या नाम है मैम आपका? मानसी वर्मा। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मत्थे पे दाने हो रहे हैं और फेस पे तिल हो रहे हैं। जी, ये तिल जो है वो तो प्राकृतिक होता है, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए, है ना, स्वीकार करना चाहिए। सर पहले नहीं थे, ठीक पहले है, बिल्कुल नहीं थे, ये अभी हो रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है, प्रकृति में बदलाव होता है, हम नेचुरल बदलाव को स्वीकार करें। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी हमारे शरीर में टॉक्सिन की वजह से ऐसे कचरे जिनको शरीर से बाहर जाने चाहिए थे लेकिन वो नहीं जा पाए, तब वो हमारे शरीर में कभी कभी डिपॉजिट हो जाते हैं। तो आप डिटॉक्स करके, फास्टिंग करके आप अपनी चीजों में बदलाव देख सकते हैं। डिटॉक्स करने के लिए कई सारे मेथड्स होते हैं, सबसे अच्छा मेथड फास्टिंग है और मिलेट्स खाना है, तो उस पर आप काम कर सकते हैं। मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बता देता हूं, आप 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम कीजिए। ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको मिलेट्स का चित्र दिखाया जा रहा है, मिलेट्स को खाना शुरू कीजिए, इनका आप अमली बना के लेना शुरू करें। मिलेट्स के अलावा हम एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करें। हमारे फेस पे ST3 नाम का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी आंखों की चौड़ाई से सेंटर जो है उससे थोड़ा सा नीचे है, हमारा जो ये चिक बोन है इसके लोअर बॉर्डर पे। इस ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को अप एंड डाउन मसाज करना है। इसको ब्यूटी पॉइंट भी कहा जाता है। जब ST3 स्टमक 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम मसाज करेंगे तो ये हमारे फेस में ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है, एनर्जी फ्लो को बेहतर बनाता है, तो इससे आपको हेल्प हो सकती है। और लंग मेरिडियन का एक्यूप्रेशर पॉइंट LU5 और LU6 हम उस पर भी काम कर सकते हैं अपने स्किन के लिए। जो हमारे जो स्किन है वो लंग से जुड़े होते हैं, तो आपको चित्र दिखाया जा रहा है LU5 का और LU6 का। दोनों हाथों में LU5 और LU6 को मसाज करें। तो आप डिटॉक्स पे काम करेंगे, मिलेट्स खाएंगे और इन दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे काम करेंगे। और लेफ्ट सेल्फ लव पे काम करें। हमारा स्किन जो है उसके लिए सेल्फ लव भी बहुत जरूरी है, अपने आप से प्यार करना। लुई हे को पढ़ें और आईने के सामने खड़े होकर अफर्मेशंस करें, मैं खुद से प्यार करती हूँ। तो हम अपने आप से प्यार करेंगे तभी हमारी स्किन हेल्दी रह सकती है। हम खुद से प्यार नहीं करते हैं तब स्किन का हेल्थ जो है कॉम्प्रोमाइज होता है। तो इन तीनों तरीके से काम कीजिए, आपको फायदा हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी जी हमसे जुड़ने के लिए। अगले दर्शक बने हुए सवाल लेंगे। हेलो 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 जी, नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना। मेरा नाम रीना सोनी है। जी, मैं MP से रीना ये नीमच से हूँ। जी, और मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं सीने में दर्द ज्यादा रहता है, मेडिटेशन से थोड़ा फर्क पड़ गया है मेरे, लेकिन घबराहट से भी मेरे सीने में दर्द शुरू हो जाता है। जी, तो मुझे यूनिवर्स से कैसे या मुझे क्या करना चाहिए? जी रीना जी। देखिए रीना जी, सीने में दर्द होता है तो ये हमारे चेस्ट रीजन में एनर्जी की कमी को दर्शाता है। तो एनर्जी को बढ़ाने के लिए आपको प्रकृति के साथ जाना चाहिए, पेड़ पौधों के बीच में जाकर ध्यान करना चाहिए। जितना हम प्रकृति के साथ रहेंगे उतनी हमारी एनर्जी बढ़ती है। ध्यान के अलावा, ध्यान में आपको रेगुलर बैठना ही है, 24 घंटे में कम से कम 2 बार ध्यान में जरूर बैठा करें। और प्रकृति में जाएं, प्रकृति में थोड़ा ध्यान में बैठा करें, पेड़ पौधों के पास, फूलों के पास, खासकर गुलाब का फूल जो है
जो हृदय चक्र है उसको मजबूत करने के लिए गुलाब का फूल अच्छा माना जाता है, तो उसके पास बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं। और एक्यूप्रेशर पॉइंट पे PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम कीजिए। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कलाई पर सेंटर में होता है, 3 अंगुल की दूरी पर, कलाई पे रिस्ट लाइन से 3 अंगुल की दूरी पर PC6 नाम का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको मसाज करना है, टोन करना है। आपको स्क्रीन पे PC6 दिखाया जा रहा है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। और दोनों हाथों में आपको PC6 दबाना है, जब आपको तकलीफ हो रही हो उस समय, और जब तकलीफ नहीं हो रही हो उस समय भी। आप 24 घंटे में कम से कम 5 बार इस दोनों हाथ के PC6 को आप दबाए करें। PC6 को दबाने से चेस्ट के रिदम में एनर्जी फ्लो बढ़ता है और वो आपको रिलैक्सेशन देगा, मजबूती देगा। ध्यान करते रहिए, प्रकृति के साथ जाइए, PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट में दबाइए, धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रीना जी हमसे जुड़ने के लिए। सर, इसी के साथ एक सवाल और पूछूंगी, क्या कौन सा चक्र है जिसपे हम काम कर सकते हैं? जैसे अगर चेस्ट एरिया में पेन हो रहा है तो कौन सा चक्र है, उसके बारे में भी बताइए। जब भी कोई समस्याओं की हम बात करते हैं, अगर हम फिजिकल एरिया उसमें अगर डिफाइन हो रहा है या कोई ऑर्गन, कोई अंग डिफाइन हो रहा है, तो हमें देखना है उसके पास में चक्र कौन सा है। तो अगर चेस्ट रीजन की बात हो रही है तो चेस्ट रीजन में तो यहाँ पर हार्ट चक्र है ना। तो ये हार्ट चक्र की इम्बैलेंस से, हार्ट चक्र में पृथ्वी प्राण की कमी से ये चेस्ट की तकलीफ होती है। तो प्रकृति में जाने के लिए मैंने सलाह इसीलिए दिया, क्योंकि अगर हम प्रकृति में जाएंगे तो प्रकृति से हमें प्राण मिलेगा। अगर हम बेयर फुट वॉकिंग करेंगे तो हमें जमीन से प्राण मिलेगा। अगर हम जमीन पर बैठ जाएं, घास पे बैठ जाएं या बेंच पे ही अपने तलवों को नंगी करके बैठ जाएं, तो हम पृथ्वी से डायरेक्ट प्राण एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बहुत सारे साधक इसको फील भी करते हैं, एनर्जी हमारे भीतर आ रही है। तो एनर्जी आने से, पृथ्वी प्राण के आने से, हमारे हार्ट चक्र में पृथ्वी प्राण के आने से, ये जो हार्ट चक्र की जो समस्याएं हैं, वो जैसे घबराहट है, घबराहट के अलावा भी हार्ट चक्र की कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। हमारे शरीर में चक्र तो साथ ही है और बीमारियां तो सैकड़ों हैं। तो कोई भी बीमारी हो, कोई ना कोई चक्र से जुड़ी हुई है। अगर हम चक्र को समझ लें, चक्र पे काम करें, तो हर एक बीमारी को हम ठीक किया जा सकता है, दवाइयों को बंद किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, सवाल लेंगे। हेलो 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 जी, नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना। नमस्कार जी। मैम, नाम बताइए अपना जी। मैम, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं वहाँ से ऋषिकेश बापूग्राम से बोल रही हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? मेरे में एक तो सिर में दर्द रहता है जी, और सिर से मतलब कंधों में एक कंधों तक दर्द आता है। जी हेलो जी मैम, आपकी आवाज आ रही है, बताइए अपना सवाल। और जी पेट में से मेरे में गैस मतलब बनती है और वो दिल पर टकराती है जी, और दिल पर टकराती है और फिर एकदम मतलब घबराहट हो जाती है। ये है, अब ये पता नहीं गैस की वजह से होता है सिर में दर्द, पता नहीं क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता। जी, बहुत सारी समस्याएं हैं, सिर की समस्या है, कंधे की समस्या है, पेट की समस्या है। जब मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम हो तब मिलेट्स खाना बहुत हमें फायदे करता है। देखिए, एक प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट दबा सकते हैं, समझ सकते हैं। अब कई जगहों पे दर्द है तो बेहतर है कि हम मिलेट्स को खाना शुरू करें। मिलेट्स ज्वार, बाजरा और रागी के परिवार का है। ज्वार, बाजरा और रागी नहीं खाना है हमें। ये 5 मिलेट जिनको ब्राउन टॉप, बार्नयार्ड, कोदो, फॉक्सटेल और लिटिल कहते हैं, इनकी अमली बनाकर खानी है। अमली मतलब फर्मेंट करके, जो हम मिट्टी के बर्तन में फर्मेंट किया जाता है। यूट्यूब पे मिलेट्स के कई सारी रेसिपीज आपको मिलेंगी, उनको देखें और मिलेट्स खाना शुरू करें। जब आप मिलेट्स खाएंगे, आपका शरीर भीतर से हील होता है, माइक्रोबायोम ठीक होते हैं, बैक्टीरिया ठीक होते हैं और समस्या ठीक होती है। हेल्थ को, जब नॉन स्पेसिफिक हेल्थ इश्यूज हैं तो वहां पर मिलेट्स बहुत अच्छा करेगा। सिर्फ एक चीज आप बदलाव कर दें, गेहूं और चावल को कम करें और मिलेट्स खाना शुरू करें, तो ये आपके रोगों को, तकलीफों को दूर कर देगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, सवाल लेंगे। हेलो 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 जी, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैम नमस्ते मैम, मैं सोनाली महाजन बात कर रही हूँ पुणे से, पुणे महाराष्ट्र। मैम मुझे ओबेसिटी के बारे में पूछना था। एक्चुअली मैं 34 इयर्स की हूँ और एक साल से PMC हिंदी से जुड़ी हुई हूँ मैम, और स्वाध्याय सुनती हूँ
तब मेडिटेशन भी डेली करती हूँ, 34 मिनट एटलीस्ट रहती हूँ, बट मैम वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, तो उसके बारे में पूछना चाहिए। सोनाली, अगर आप स्वाध्याय सुनते हैं, अगर आपने लुई हे का अगर स्वाध्याय सुना हो, लुई हे अपनी किताब में बोलती है कि ओबेसिटी के लिए, वेट के लिए मैं कभी भी डाइट पर काम करने को नहीं बोलती हूँ, क्योंकि सिर्फ डाइट पर काम करके, सिर्फ एक्सरसाइज करके नहीं पाया जा सकता है आइडियल वेट को। जब तक हम अपने माइंड पे, अपने सेल्फ लव पे काम नहीं करें, जब तक हम खुश ना रहें, है ना। जब भी आईने के सामने जाएं, सेल्फ लव का अफर्मेशन करें, मैं खुद के साथ खुश हूं, मैं खुद से प्यार करती हूं और मैं खुद के साथ खुश रहती हूं, मैं अपनी लाइफ में खुश रहती हूं। जब हम खुश रहेंगे तभी हम खुश होकर भोजन करेंगे, और जब भोजन करेंगे तभी वो भोजन ठीक से पचेगा और लगेगा। हम भोजन, अगर हम भोजन ज्यादा कर रहे हों तो फिर वो ओबेसिटी बनेगी, है ना। तो कॉन्शियस ईटिंग हमारे जीवन चाहिए, माइंडफुल ईटिंग, होश ईटिंग। हर एक कौर के स्वाद को आप फील किया करें, खाते समय धीरे धीरे खाएं। जिस समय भोजन कर रहे हैं उस समय मोबाइल का या टीवी का बिल्कुल प्रयोग ना करें, उससे बातचीत ना करें, भोजन को पूरे ध्यान के साथ, अटेंशन के साथ खाएं। तो जब हम कॉन्शियस ईटिंग करते हैं तो वो हमें वेट एक्सेस ईटिंग नहीं होती है। ओबेसिटी का एक कारण एक्सेस ईटिंग है, जो से ज्यादा भोजन करना, क्योंकि बेहोशी में भोजन करने के कारण हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम अनजाने में ज्यादा भोजन कर ले रहे हैं, है ना। अपने आप से प्यार करना सीखिए, सेल्फ लव करना सीखिए, मिरर के सामने और स्नान के समय अपने बॉडी के हर एक पार्ट को फील करते हुए अपने आप से बोला करें कि मैं खुद से प्यार करती हूँ। जब हम खुद से प्यार करेंगे, जब हम कॉन्शियस ईटिंग होगी, तभी जाकर वेट हमारा कम हो सकता है ना। और ऐसे इन जनरल आपने एक्सरसाइज के लिए, वॉकिंग के लिए सुना होगा, तो वॉकिंग करने से भी हमारी लाइफ में खुशी रहती है ना। तो वॉकिंग करना या योगा करना, थोड़ा बहुत आप उसका भी सहारा ले सकते हैं। हमारा प्रोग्राम आ रहा है योग है जीवन, तो उसमें आप योग कर सकते हैं, योग के अभ्यास से भी। और योग में भी खासकर पैरों का योग, ओबेसिटी को कम करने के लिए ना, जो हमारे पैर हैं, पैरों का मूवमेंट जिस आसन में ज्यादा होता है उस पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि पैर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो मोटापे में जो 2 तरह की नाड़ी होती है, जिस नाड़ी को एक्टिव करना है वो पैर में ज्यादा है, तो पैर का मूवमेंट ज्यादा होना चाहिए। अपने पैर की जो छोटी उंगलियां होती है, अंगूठे के बाद की 4 उंगलियां, आप उनका भी मसाज कर सकती हैं। एक्यूप्रेशर के अंदर हम छोटी उंगलियों का मसाज करते हैं, उससे यांग मेरिडियन एक्टिव होती है। और एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है घुटने के पास ST36, आप उसका भी मसाज करें। ST36 मसाज करते हुए आप खुद के लिए प्यार करने का अफर्मेशन बोलें, मैं खुद से प्यार करती हूँ, आई लव माई सेल्फ। जब हम खुद को प्यार करेंगे तो ये ओबेसिटी को कम करने में फायदा करेगा। ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको दिखाया जा रहा है, फोटो खींच लीजिए और दोनों पैरों में ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज कीजिए। मसाज करते हुए बोला करें, मैं खुद से प्यार करती हूँ। जितना हम खुद से प्यार करेंगे उतना हम होश में भोजन करेंगे, और जितना हम होश में भोजन करेंगे हम ऑप्टिमम फूड होगा, और फिर ओबेसिटी हमारी जो है वो ठीक हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोनाली जी हमसे जुड़ने के लिए, कॉल करने के लिए। और जैसे कि सर ने कहा कि सेल्फ लव कीजिए और कॉन्शियस ईटिंग कीजिए, तो इसको फॉलो कीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम है वो जरूर ठीक होगी। इसी के साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, सवाल लेंगे। हेलो, वही चौथाई की पैसे से लेकर पिंडलियों तक अकल ही रहती है जी, और टांग मुड़ती नहीं है जी। तो शर्मा जी, योग थोड़ा सा हमें योगाभ्यास करना चाहिए। योग है जीवन नाम का हमारा प्रोग्राम आ रहा है, उसको आप देखिए और थोड़ा योगा का अभ्यास कीजिए। वैसे तो आइडियली योगा जो है किसी ट्रेनर के अंदर करना चाहिए, लेकिन चलिए आप हमारा टीवी प्रोग्राम देखकर फ्री में भी योगा कर सकते हैं। तो पैरों का जब हम योगा ठीक से करेंगे तो जो अकड़न है, जो वो एक्सरसाइज करने से वो दूर होती है। इसके अलावा सोने से पहले अपने पैर के तलवों का मसाज करें। पैर के तलवों का मसाज करने से भी हमारा जो है वो नाड़ियां जो है सारे थोड़ी रिजनेबली खुल जाती हैं। और पैर के तलवों के मसाज के अलावा आप पैर में जो एंकल है, टखने के पीछे का जो एरिया है, दोनों तरफ, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी, आपको उसका मसाज करना है। तलवे का मसाज और टखने, एंकल के पीछे, अंदर की तरफ बाहर की तरफ, उस एरिया का मसाज
अपने हाथों से आप किया करें ना, दूसरे करें तो ज्यादा प्रेशर लगा दें तो तकलीफ हो जाती है। दूसरों से भी इसे करवा सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। तो ये जो है ये आपके दर्द को दूर करने में हेल्प करेगा। और ये मसाज ध्यान में बैठने से पहले और ध्यान के बाद भी आप कर सकते हैं। तो ये करेंगे आप ठीक हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। सर मेरा एक सवाल है, जब आप सोनाली जी को आंसर कर रहे थे तो आपने मेंशन किया टर्म कॉन्शियस ईटिंग, तो मैं थोड़ा चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। बहुत बढ़िया, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है कॉन्शियस ईटिंग। तो ये कॉन्शियस ईटिंग की जरूरत बहुत ज्यादा है। दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा भोजन कर रहे हैं। जरूरत से ज्यादा भोजन हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम मोबाइल देखते देखते, टीवी देखते देखते, बात करते करते खाते हैं। भोजन करने से पहले हमें 1 मिनट या 2 मिनट का मेडिटेशन या प्रेयर करना चाहिए। जो भोजन मिला, दुनिया में बहुत सारे लोग गरीब हैं और उनको अपनी इच्छा अनुसार भोजन नहीं मिल पाता है ना। अभी भी दुनिया में गरीबी और भुखमरी है, सभी लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। तो जो भोजन आया है उस भोजन के लिए हम धन्यवाद दें, ग्रेटिट्यूड पे करें, थोड़ा सा प्रेयर करते हुए, थोड़ा सा मेडिटेशन करते हुए भोजन को करना शुरू करें। भोजन जब भी हम करते हैं तो हम आंख बंद करके, जब कभी डाउट हो कि मैं खाऊं कि नहीं खाऊं, आंख बंद करके अपनी बॉडी को, अपने स्टमक को, अपने पेट को फील करना चाहिए कि मेरी बॉडी क्या कह रही है। क्या बॉडी को जरूरत है? हम सिर्फ खाने के लिए नहीं खाएं, हम घड़ी देखकर नहीं खाएं, अपनी बॉडी को फील करते हुए, अपने स्टमक को फील करते हुए भोजन किया करें। अगर हम बॉडी के सुनकर भोजन करेंगे तो कभी भी हम ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। ओवर ईटिंग अगर दुनिया में बंद हो जाए ना, तो मोटापा जो कि बहुत कॉमन होता जा रहा है वो नहीं होगा और बहुत सारी बीमारियां मोटापे से आती हैं। तो कॉन्शियस ईटिंग बहुत जरूरी है। हमें क्या भोजन करना चाहिए? देखिए, शाकाहारी भोजन तो जरूरी है ही। शाकाहारी भोजन यानी कि सात्विक भोजन, जो भोजन हमारे सात्विक ऊर्जा देता है, जो शांति देता है ना। हमें नॉनवेज भोजन या प्रोसेस्ड फूड, पिज्जा, बर्गर, ये हमें नहीं खाना है ना, ये हमारे शरीर को बीमार बनाता है। सात्विक भोजन करते हुए आप इस बात पे भी ध्यान दें कि हमें ताजा भोजन करना है। जो भोजन जितना फ्रेश है, खासकर फल और सब्जियों में ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी भोजन में भी, तो ताजा भोजन जो है वो सात्विक ऊर्जा वाला होता है। जितना हम फ्रिज का भोजन, जितना हम पुराना भोजन स्वादिष्ट होता है तो हम पुराना भोजन भी खा लेते हैं, या रेस्टोरेंट का भोजन, वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो कॉन्शियस ईटिंग में ये सारे पॉइंट्स आते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जब हम भोजन को हम खा रहे हैं, हम एक एक कौर को चबा चबा के खाएं, उसका टेस्ट लेके खाएं। सिर्फ भोजन को हम निगले नहीं, भोजन को ठूसे नहीं। बहुत लोग भोजन नहीं करते, भोजन को ठूसते हैं, बस मुंह में डालते हैं और गटक जाते हैं, है ना। 32 बार चबाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो 32 बार चबाएंगे तो वो सेमी लिक्विड होगा, अच्छे से एंजाइम हमारी मिक्स होंगे उसमें। तो कॉन्शियस ईटिंग जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजन करने का तरीका बहुत जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए। हम सभी को चबा चबा के और कॉन्शियसली ईटिंग करना चाहिए। जी, तो सर आपकी इस तमाम जानकारी के लिए और बहुत ही अच्छे से आपने कॉन्शियस ईटिंग के बारे में बताया, इन सभी बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। तो दोस्तों, जो दर्शक आज हमसे नहीं जुड़ पाए वो हमसे जुड़ सकते हैं अगले शुक्रवार को शाम 5 से 6। और इसके साथ ही मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि जो दर्शक आज हमसे लाइव नहीं जुड़ पाए वो हमारा ये जो वीडियो है वो यूट्यूब पर देख सकते हैं। हमें यूट्यूब हैंडल्स हमारे जो है पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी हेल्थ, पीएमसी हिंदी क्लिप्स, इस पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये आपको अवेलेबल होगा 1-2 दिन में, तो आप वहां पर भी अपने जो सवाल है उसके जवाब पा सकते हैं। इसके साथ ही पिरामिड्स अगर आपको खरीदने हैं दोस्तों तो आप ऊर्जाफाई.com से जाकर पिरामिड्स खरीद सकते हैं। अलग अलग पिरामिड्स, नी पिरामिड, आई पिरामिड, जिसके प्रयोग की आपको जरूरत है वो लीजिए, उसका उपयोग कीजिए और देखते रहिए पीएमसी हिंदी। धन्यवाद। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।